हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आईएम सर्विस और एडब्ल्यूएस की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस है। और ये उसको मोस्ट इम्पोर्टेंट सर्विस क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम उसको यूजर्स क्रिएशन करते हैं और रोल क्रिएट करते हैं, पॉलिसीज डिफाइन करते हैं एज ए यूज़र। और हम उसको अपने हिसाब से यूज़र ग्रुप जो भी परमिशंस वगैरह चाहिए हम उसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो दिस इज अ कोर सर्विसेज। और उसको वाइज उसको आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजर क्यों है, बिकॉज आईएम एक प्रिवेंटिव सिक्योरिटी कंट्रोल है, ठीक है। और सिक्योरिटी कंट्रोल हम जैसे कि किसी को भी हम लोग एक्सेस रिसोर्सेज को प्रोवाइड कर सकते हैं या किसी को हम लोग उसको बचा सकते हैं, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, व्हाट इज आईएम, व्हाट इज उसको एडब्ल्यूएस में हम लोग क्या कैसे डिफाइन करेंगे। तो एडब्ल्यूएस में उसको डिफाइन करने के लिए हम उसको एक यूज़र क्रिएट करेंगे और ग्रुप क्रिएट करेंगे। और सेकेंड थिंग, हम उसको एक परमिशन असाइन करेंगे, अलाउस एंड जो भी हम लोग उसको एक्सेस देना है, अलाउ और डिनाई। यहाँ पे दो चीज़ पे ही बात करता है वो। अगर उसको अलाउ है तो अलाउ ही करेगा, अगर डिनाई है तो आगे उसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। रोल सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी है इसमें। रोल हम उसको एज अ कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यूजर जो भी हम लोग यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी ग्रुप और परमिशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग एडब्ल्यूएस आईएम, बिकॉज ये सर्विस कंट्रोल करती है। और जो भी हम उसको एडब्ल्यूएस के रिसोर्सेज को जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे उसको कंट्रोल करने के लिए उसको जो भी हम लोग को स्पेसिफाई करना है, जैसे कि S3 बकेट को हम लोग क्या प्रोवाइड करें, ठीक है। जैसे कि मेरे पास एक यूज़र है यहाँ पे, ठीक है, ये यूज़र है यहाँ पे। तो मैंने इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशंस दिया है कि मैंने इसको परमिशन ये दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, ये जो मेरा है परमिशन नहीं है इसको। देखो यहाँ पे एडमिन एक्सेस दिया हुआ पहले तो, चलिए परमिशन नहीं था, मतलब बाय मैंने इसको मैंने एडमिन एक्सेस दिया हुआ है, फुल एडमिन एक्सेस। मतलब ये कि यूज़र क्या करेगा कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटर टास्क है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के रिलेटेड जो भी टास्क है, ये यूज़र परफॉर्म करेगा, ठीक है। अभी जैसे कि हम उसको यूज़र क्रिएट करेंगे, फिर ग्रुप क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग उस पर एक रोल क्रिएट करेंगे। आज हम इस वीडियो में हम इतना देखेंगे कि और सर्टिफिकेट क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे एडब्ल्यूएस क्लाउड प्रैक्टिशनर और सॉल्यूशन आर्किटेक्चर सॉल्यूशन के भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं और अप्रॉक्सीमेट आपको 6 या 7 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। आप चाहो क्लाउड प्रैक्टिशनर दो या एसोसिएट दो, आपको दोनों का कोई भी एक आपको यहाँ पे सर्टिफिकेशन क्वेश्चंस बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो आपको सब ऑप्शन सही है, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जा रहे हैं, कभी और 3 ऑप्शन से, कभी 4 ऑप्शन से। और आपको ऐसा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी ये तो मैंने एक सैंपल बता दिया। ग्रुप्स भी हम लोग क्रिएट करेंगे बाय डिफॉल्ट, तो मैं यहाँ पे कोई ग्रुप क्रिएट नहीं है, हम इस लैब में करेंगे। और हम बाय डिफॉल्ट जो भी आईएम यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कोई भी पॉलिसी अटैच नहीं होती है, दिस इज अ सिंगल एंटिटी। आईएम के कंपोनेंट्स क्या है, आईएम के कंपोनेंट्स एक पॉलिसी है, जैसे कि देखो आप यहाँ पे देख सकते हो पॉलिसीज है, फिर इसके रोल्स है, ये रोल्स है, एक ग्रुप्स है और यूजर्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो यूजर ग्रुप हो गया, यूजर्स हो गया, रोल्स हो गए। रोल्स में आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे, कोई प्री डिफाइंड रोल है, कोई मैनुअल, मतलब अपने को कस्टम भी रोल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे पॉलिसीज है, पॉलिसीज जो बाय डिफॉल्ट एडब्ल्यूएस जो यहाँ पे अपने यहाँ पे देख सकते हो, जैसे एडब्ल्यूएस में मैनेज पॉलिसी, हम अपने कस्टम पॉलिसी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। वो भी एडब्ल्यूएस ने फीचर्स दिया हुआ है कि अपनी कस्टम पॉलिसी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गई कंपोनेंट की बात। अभी हम आगे जाएंगे कि आईएम के कंपोनेंट्स क्या है। तो आईएम के 3 कंपोनेंट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लाउड प्रैक्टिशनर में एवरी टाइम पूछना है कि
कंपोनेंट्स क्या है, पहले तो परमिशन बाउंड्री, ठीक है। सेकेंड थिंग है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, और एक्सेस एनालाइजर। एक्सेस एनालाइजर क्या करता है, एक्सेस एनालाइजर जो भी अपने को परमिशन असाइन करनी है, मतलब एनालाइज करता है कि किसको क्या परमिशन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सबसे पावरफुल मॉनिटरिंग टूल बोलते हैं उसको, सबसे पावरफुल टूल। अगर आपको यहाँ पे किसी का अगर एनालिसिस करना है, अगर किसी को अगर इंटरनल एक्सेस करना है तो उसको चार्जेस है, और कुछ एक्सटर्नल यूज करना है तो उसका फ्री है। देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट, व्हाट आर IAM यूजर्स। IAM यूजर की बात करूँ तो बेसिकली कोई इंडिविजुअल पीपल भी हो सकता है, कोई एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई भी मतलब कोई भी AWS सर्विसेज से इंटरेक्शन करने के लिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं AWS में। और हम जो भी है यूजर्स को एक क्रेडेंशियल देते हैं, और एक हम लोग उसको परमिशन देते हैं ताकि जो भी यूजर है, जो भी है उसके AWS के रिसोर्सेज यूज कर पाए। तो ये था IAM यूजर के बारे में। एक्चुअली IAM यूजर क्या होता है, ठीक है, ये तो हो गया कि व्हाट आर द IAM यूजर। एक्चुअली IAM यूजर क्या होता है कि IAM यूजर हम उसको एक यूनिक नेम पे डिफाइन करते हैं, और सिक्योरिटी क्रेडेंशियल जो भी बाय डिफॉल्ट कोई भी क्रेडेंशियल है, यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो क्रेडेंशियल हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जब भी हम उसको कोई भी पासवर्ड असाइन करते हैं तो इसको हम कोई भी AWS में कंसोल एक्सेस कंसोल के लिए भी हम लोग उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंडिविजुअल भी हम लोग उसको एक्सेस दे यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसका एक यूनिक है, यूनिक्स क्या है कि जो भी हम IAM यूजर है, एक यूनिक सेट ऑफ क्रेडेंशियल बनता है, इंडिविजुअल परमिशन असाइन कर सकते हैं, ग्रेजुअल कंट्रोल दे सकते हैं, और इजी टू रिवोक, ठीक है। हम इसको यहाँ पे इस तरह से प्रोवाइड करते हैं यूजर्स को। तो इस तरह से मेरे को भी अगर यूजर को भी अगर मैं ब्लॉक कर दूंगा तो मैं इसको इजीली यहाँ पे मैं इसको रिवॉक भी कर सकता हूँ। इसको इंडिविजुअल परमिशन भी डिफाइन करता हूँ कि देखो यहाँ पे मैं ये यूजर अगर मेरे को ग्रुप से भी अगर परमिशन नहीं देना है तो यहाँ पे मैं एक अपने खुद का एक पॉलिसी क्रिएट करके भी इसको इंडिविजुअली यूजर को भी मैं परमिशन दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे पॉलिसीज लोड हो रही है। यहाँ पे देखो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड यूजर टू ग्रुप्स, कॉपी परमिशंस। अगर ये यूजर है इसको वही कॉपी अपना सेम परमिशन यूज करना है तो आप ये परमिशन को भी आप ये यूजर को भी आप दे सकते हो। अटैच पॉलिसी है यहाँ पे, अटैच पॉलिसी में बाय डिफॉल्ट आप जो भी परमिशन यहाँ पे देख सकते हो, और कंट्रोल भी बहुत इजीली कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, हम परमिशन के बारे में बात करें तो बेसिकली किसको परमिशन देना है, क्या देना है और क्यों देना है। तो यहाँ पे व्हाट, व्हाई और हाउ, किसको देना है। तो ये 3 क्वेश्चन पे आपको यहाँ पे परमिशन देनी होती है। क्या देना है, क्यों, किसको देना है, और यहाँ पे इस तरह से आप देखो उसके बाय डिफॉल्ट 1392 टोटल परमिशन से AWS जो हम उसको असाइन कर सकते हैं एज ए यूजर को। और जब भी हम लोग को यूजर क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया, जब भी कोई यूजर हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो उस पर कोई भी बाय डिफॉल्ट पॉलिसी नहीं होती है, और एक उसको ग्रुप वाइज हम लोग परमिशन दे सकते हैं। देख सकते हो कि ग्रुप में क्रिएट कर लो तो इसको भी हम लोग परमिशन दे सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग हैंड्स ऑन करेंगे। एक मैं यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, यूजर क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एक टेस्ट यूजर क्रिएट करता हूँ, और यहाँ पे एक प्रोवाइड एक्सेस टू मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शन दिया हुआ है, बट हम लोग देखते हैं फॉर टेस्टिंग पर्पस को यहाँ पे यूज कर लेते हैं विंडोज को। इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर लेता हूँ और इसको एक परमिशन अटैच कर लेता हूँ। मैं परमिशन क्या कर दूँगा, S3 का एक फुल एक्सेस दे देता हूँ उसको मैं यूजर को, ठीक है। यूजर को फुल एक्सेस दे दूंगा, एक EC2 एक्सेस का दे दूंगा इसको।
SC2 फुल एक्सेस। ओके, ये दो परमिशन इसको असाइन कर दूंगा और नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ये जो आता है हम उसको अगर नहीं प्रोवाइड करना है तो भी दे सकते हैं, तो उसको हम उसको रिमूव भी कर लेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम लोग उसको क्रिएट करते हैं तो पासवर्ड पॉलिसी के लिए भी कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बन के आती है, तो उसको डिसेबल भी करना है तो डिसेबल भी कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट टेस्टिंग के लिए मैं हम लोग उसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस हो गया, और ये रिमूव भी हम लोग रिमूव भी कर लेंगे, इसको परमिशन को कोई इशू नहीं है। ये जब भी आप यूजर लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल पूछेगा, तो बार बार क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा, उससे अच्छा बेटर है कि उसको डिस्प्ले कर सकते। ये था हाउ टू क्रिएट ए यूजर, सिंपल था बहुत ही। तो आप यहाँ पे इस तरह से बेसिकली हम उसको यहाँ पे यूजर क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम जाएंगे ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे इसको परमिशन देना है, परमिशन दे सकते हैं। कोई जो यहाँ पे कुछ इशू है, बहुत लेट हुआ है, ठीक है, उसको मैं एक डुप्लीकेट पेज ले लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक यहाँ पे टेस्ट यूजर क्रिएट किया है, और टेस्ट यूजर में यहाँ पे दो चॉइसेस आ रहे हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम उसको पहले सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, वो IAM ऑप्शन है, आपको आई वांट टू क्रिएट IAM ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अपने को पासवर्ड रखना है आप पासवर्ड रख सकते हो, और ये जो है आप उसको यहाँ से अनचेक कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कस्टम पासवर्ड असाइन कर दिया है, मतलब जब भी आप यूज़र क्रिएट करोगे आपको सेम पेज वैसे ही आएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम असाइन करना है, सिर्फ प्रोवाइड एक्सेस मैनेजमेंट पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑटो जनरेट भी अगर पासवर्ड आपको असाइन करना है तो ऑटो जनरेट भी पासवर्ड आप असाइन कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर कि जब भी आप यूज़र क्रिएट करोगे तो आप उसको यहाँ पे उसको अनचेक करोगे कि बार बार आपको यहाँ पे पॉलिसी असाइन करनी पड़ेगी, और जब भी आप उसको यूज़र को लॉगिन करोगे तो आपको वहाँ पे पासवर्ड के लिए असाइन करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टम पासवर्ड असाइन कर लेंगे। तो कस्टम पासवर्ड जो मेरा है, मैं यहाँ पे अपना कस्टम पासवर्ड करता हूँ। मैंने यहाँ पे कस्टम पासवर्ड एक कर लिया है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ, मुझे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी परमिशन नहीं है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट परमिशन नहीं होती है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे एक बेसिक परमिशन दे देंगे, ठीक है। बेसिक परमिशन यानी इसको मैं एडमिनिस्ट्रेटर, सबको तो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं देता हूँ, मैं एक बेसिक परमिशन उसको देता हूँ S3 फुल एक्सेस, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी यूज़र है उसको मैंने एक बेसिक परमिशन दिया है जो ओनली S3 बकेट असाइन करे, उसको यहाँ पे क्रिएट यूज़र कर लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट एक लिंक मिला है, तो उसको इंडिविजुअली साइन करने के लिए हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यूज़र था वो ये था, ओके। तो यूज़र को यहाँ पे मैंने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आया है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और जो मैंने अभी पासवर्ड रखा है इसके लिए उसको यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने अपना यूज़र लॉगिन कर दिया है जो अभी मैंने क्रिएट किया था, और ये ओनली अभी मैंने असाइन किया है पॉलिसी, हम वही देखेंगे, बाकी देखो आपको यहाँ पे एक्सेस डिनाइड आएगा। और देखो अभी मैं यहाँ पे एक कोई और दूसरा सर्विस खोलता हूँ, EC2 यहाँ पे देखता हूँ, EC2 के लिए मेरे को एरर दे देगा कि मैंने इसको EC2 एक्सेस दिया ही नहीं। जैसे कि एक मैं एक परमिशन दिखा लॉन्च करके दिखा देता हूँ। इस फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया के बाद एक यूज़र क्रिएट कर लेता हूँ, और यहाँ पे कोई भी एक मशीन से चॉइस कर लेते हैं उसको। आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मैं ओनली देखो यहाँ पे मुझे AMI ID भी एक्सेस करने दे नहीं रहा है, ठीक है। अब मैं जाता हूँ उसके ओरिजिनल परमिशन पे S3 पे,
यहाँ पे S3 पे क्लिक करता हूँ। S3 की जो भी बैकएंड सर्विस है आप वो भी इसको एक्सेस कर सकते हो, बिकॉज आपने इसको S3 फुल एक्सेस दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे मेरा सब कुछ दिख रहा है। ये बकेट है मेरे पास, उसमें मैं क्या करता हूँ, ये बकेट को मैं एक बार इसको डिलीट कर दूँ, इसको बकेट को चेक करता हूँ क्या है। मैंने ऑलरेडी पहले क्रिएट किया था, तो उसको थोड़ा परमिशन चेक कर लेते हैं कि सब ओके है क्या। इसको हम लोग एक बार वेरीफाई करें। इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर लेता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो जो मेरी S3 परमिशन थी वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी। और एक बकेट क्रिएट कर लेता हूँ, और बकेट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बकेट क्रिएट करने के लिए एक बेसिक बना लेता हूँ। एक यूज जो भी आपको यहाँ पे असाइन करना है, मैंने फिलहाल ये चूज़ किया है, जो भी आपको सकते हो बेसिक था ये। और आप यहाँ देख सकते हो मेरा इसको ऑलरेडी टेकन नहीं। ओके, चलिए हम और दूसरा नाम देते हैं, इसको टू कर देता हूँ और वेट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे ऑलरेडी आपको यहाँ पे जब भी कुछ चेंजेस ये होगा तो ऑलरेडी बात बता दें इस चीज़ पे। तो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो ये था मेरे IAM पॉलिसी। इसको मैं डिलीट करता हूँ बिकॉज उसको यहाँ पे मैंने यूजर डिलीट कर दिया। हम मेन पेज पे आ गए, ये इसका मेन पेज है। ये आपको ये ऑथेंटिकेशन जो भी आएंगे पासवर्ड्स वगैरह आपको यहाँ पे केयरफुली सेव करना है। और ये आपको यहाँ पे आइलैंड्स भी नेम भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसको यहाँ पे कर मेरे यहाँ पे टोटल 3 यूजर क्रिएट हो चुके हैं। तो आज के यूजर्स में इतना ही था। अभी हम आगे ग्रुप के लिए करेंगे। अभी ग्रुप में बेसिकली क्या करना है कि ग्रुप, व्हाट इज ए ग्रुप? ग्रुप एक इंडिविजुअल यूजर और परमिशन को भी असाइन कर सकता है ग्रुप। और उसको और थोड़ा सिंपल बनाऊँ तो हम उसको इजीली अपडेट कर सकते हैं। परमिशन को मल्टीपल यूजर्स को हम लोग उसको दे सकते हैं कि ये यूज़र अगर फॉर एग्जांपल ये दूसरे ग्रुप में भी रहेगा तो जो उसको ग्रुप को परमिशन होगा वो भी इसको परमिशन मिलेगा। अगर ये 2 यूज़र दूसरे ग्रुप में रहेंगे तो जो उसको परमिशन होगा तो ये आप यहाँ पे इसको यूज़र को इस तरह से परमिशन। फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ। अगर यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे टेस्ट यूज करता हूँ, उसको एक 2 अलग अलग यूजर में क्रिएट करता हूँ। अभी ये बंदे को मुझे एडमिन एक्सेस दे देता हूँ। ओके, अब जो बहुत सारे परमिशंस आपको यहाँ पे देख के आपको जो भी आपको यूज केस में अगर जो आ रहा है उसको असाइन कर सकते हो। और बकेट का भी बहुत सारे परमिशंस आपको यहाँ पे देख सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल कि ये ग्रुप मुझे VPC का परमिशन है, मैं VPC सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट यूजर ग्रुप में जो भी मैंने अभी 2 यूजर सिलेक्ट किए थे यहाँ पे वो यहाँ पे ये ग्रुप में चले गए अपने और एक ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ मैं। और ये ग्रुप के अंदर वो वाले यूजर भी, मतलब जो भी आप यहाँ पे ग्रुप को परमिशन दोगे वो वहाँ पे ऑलरेडी अटैच हो जाएगी। ये देखो मैंने यहाँ पे ग्रुप का नेम दिया टेस्ट, और ये जो मैंने यहाँ पे परमिशन दिया था उसको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस और VPC फुल एक्सेस। ओके, जो मैंने इसको परमिशन दिया ये दोनों यूजर को मिलेगा। ओके, फॉर एग्जांपल कि अगर ये ग्रुप उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप को क्रिएट करते हैं। बिकॉज ग्रुप हम लोग इसलिए क्रिएट करते हैं कि एट ए टाइम पे जो भी हम मल्टीपल यूजर्स है एट ए टाइम पे हम लोग उसको परमिशन असाइन कर सकते हैं। हम लोग को इंडिविजुअल यूजर को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं होती है और इजी टू मैनेज होता है। इजी टू जो भी हम लोग असाइन परमिशन देते हैं इसको चेंज वो इजीली कर सकते हैं। और उसको जो भी टाइम मैनेजमेंट है आप उसको टाइम बचा सकते हो। ये जो भी एक्सेस नंबर ऑफ यूज़र, अगर आपके पास 100 यूजर्स है तो 1-2 जो भी एज पर डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अकाउंट का डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का हो गया, उसमें से कोई 10 बंदे मार्केटिंग में हैं, 10 बंदे इसमें, तो आप ऐसे इंडिविजुअल आप यहाँ पे ग्रुप को तोड़ सकते हो। उसको यूजर को आप इस तरह से आप उसको
परमिशन असाइन कर सकते हो। तो ये था ग्रुप के लिए, मैंने अभी हैंड्स ऑन भी क्रिएट कर बता दिया है। और हम आगे जाएंगे पॉलिसीज। ये पॉलिसीज है। अभी पॉलिसी क्या होती है, व्हाट इज अ पॉलिसी? पॉलिसी बेसिकली डिफाइन करती है परमिशन और एक्सेस कंट्रोल के रूल्स के हिसाब से डिफाइन करती है। और पॉलिसी हम लोग यूजर को भी दे सकते हैं, ग्रुप को भी दे सकते हैं, और रूल्स को भी हम लोग उसको क्या डिफाइन, क्या रूल क्या है, क्या परमिशन है, कौन से परमिशन, क्या बोल सकते क्या एक्शन है, कौन से चीज़ को अलाउ करना है, कौन से चीज़ को डिनाई करना है। तो ये जो भी डिपेंड्स ऑन जो भी AWS के रिसोर्सेस है वो डिफाइन करता है परमिशन पे। और पॉलिसी ऑलवेज कस्टम भी होती है और प्री डिफाइंड भी होता है। अभी यहाँ पे प्री डिफाइंड मीन्स AWS के जो भी बाई डिफॉल्ट जो पॉलिसीज है वो भी है, और हम लोग कस्टम भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अभी पॉलिसी में एक पॉलिसी जेसन फॉर्मेट में होती है। पॉलिसी आप कोई भी करो, पॉलिसी में यहाँ पे देखो ये पॉलिसी है यहाँ पे, तो देखो बाय डिफॉल्ट जब भी आप पॉलिसी असाइन करते हो तो मेक श्योर कि जो भी आप ARN नंबर आपको नोट करना है। कभी भी जो भी कोई भी पॉलिसीज आप असाइन करोगे तो ये पॉलिसी सबके ARN डिफरेंट होता है। अभी जैसे कि अभी मैं यहाँ पे अभी मैं यूजर्स के पास आता हूँ, अगर ये यूजर है तो यूजर का अलग से आपको ARN, दिस इज अ यूनिक, मतलब जब भी आप रोल प्रोवाइड करोगे या जो भी आप ये क्रिएट करोगे तो आपको यहाँ पे ERN की बहुत ज़रूरत होती है। और सबके यूनिक ARN नंबर होते हैं। बेसिकली जो भी हम लोग पॉलिसी डिफाइन करेंगे वो जेसन फॉर्मेट में होती है और इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है कि भाई ये पॉलिसी किस स्कोप में अधिक। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस के लिए मैंने क्या किया, देखो आप यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो, बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग है और जेसन फॉर्मेट होती है। उसको आप कहीं से भी, मतलब कहीं भी आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है, आपके खुद के, अगर यू आर एक्सपर्ट इन जेसन, आप आपके खुद के हिसाब से आप यहाँ पे पॉलिसी राइट कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेट का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस एम्पलीफाई के लिए जो एक सर्विस है, जो आप यहाँ पे पूरा इस तरह से पॉलिसी आप यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हो। तो ये जब भी कोई भी अगर जेसन फॉर्मेट में होती है और इजीली अंडरस्टेबल है, और कोई भी पॉलिसी हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको इजीली अटैच कर सकते हैं। ये हो गया IAM पॉलिसी। IAM पॉलिसी कितने टाइप की होती है? IAM पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक मैनेज पॉलिसी, एक इनलाइन पॉलिसी। मैनेज पॉलिसी क्या होती है? मैनेज पॉलिसी जो बाय डिफॉल्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हो, दिस इज पॉलिसी मैनेज पॉलिसी, मतलब प्री डिफाइंड पॉलिसी जो AWS ने ऑलरेडी अपने को बना के दी, ठीक है। और जो भी इसके पॉलिसीज में जो भी सेट्स ऑफ परमिशंस है वो अलग अलग डिफरेंट वेरियस AWS के रिसोर्सेज है, उसको इजीली हम लोग उसको असाइन कर सकते हैं IAM यूजर ग्रुप और रोल्स को, ठीक है। मतलब ये बेसिक पॉलिसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब इस तरह से आप यहाँ पे क्रिएट करना है, कस्टम पॉलिसी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये हो गया इनलाइन पॉलिसी के बारे में। अभी हम देखेंगे और ये मैनेज कैसे करनी होती है, IAM पॉलिसी मैनेज कैसे करनी होती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम उसको मल्टीपल यूजर को अटैच कर सकते हैं, या तो ग्रुप्स को, रोल्स को हम लोग उसको अटैच कर सकते हैं। और मैनेज पॉलिसी ऑटोमेटिकली जो भी पॉलिसी क्रिएट कर हुए AWS मैनेज करता है। और इनलाइन पॉलिसी क्या होती है? इनलाइन पॉलिसी, अभी इनलाइन पॉलिसी यहाँ पे दो होती है। अभी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल
ये आपका ये पॉलिसी, ये आपकी IAM पॉलिसी है, ठीक। और ये आपकी AWS मैंने अपने कस्टमर की, अभी यहाँ पे एक यूज़र है, ये यूज़र ने आपको इसको पॉलिसी असाइन किया। एक आपने दिया AWS मैनेज पॉलिसी दिया, यहाँ पे कस्टम पॉलिसी, ठीक है। तो कस्टम पॉलिसी में जो भी अभी मैं इसकी बात करूँ, IAM इनलाइन पॉलिसी। इनलाइन पॉलिसी बेसिकली एक स्टैंडर्ड एंटिटीज होती है उसमें, जो भी हम लोग उसको इजीली अटैच कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल कि मेरे को EC2 इंस्टेंस को स्टॉप करना है, EC2 इंस्टेंस को मेरे को भी अलग से कोई क्या बोलते हैं पॉलिसी क्रिएट करनी है कि ये यूज़र है, अगर ये बंदे को खाली ओनली EC2 इंस्टेंस का ही स्टॉप करने के लिए अगर परमिशन देना है, तो ये आप यहाँ पे मैनेज पॉलिसी के पास नहीं जा सकते, आप यहाँ पे कस्टम पॉलिसी के पास जाओ, क्योंकि AWS ओनली ऑन जो भी प्री डिफाइंड पॉलिसीज आपको उसको वर्क नहीं करेगा उसमें। आपको यहाँ पे अलग से एक पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी, जो अब कस्टम पॉलिसी है जो खाली वो EC2 इंस्टेंस को स्टॉप और स्टार्ट ही कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज अ कस्टम। और इसमें हम उसको जो भी कुछ रिसोर्सेज कॉन्फ़िगरेशन से जो भी पार्ट है उसके रिसोर्सेज के, हम उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें वेरिएबल पॉलिसीज साइज भी डिफाइन कर सकते हैं। और तो ये था कस्टम पॉलिसी। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज इनलाइन पॉलिसी और व्हाट इज AWS मैनेज पॉलिसी, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि इनलाइन पॉलिसी होती है जो कस्टम पॉलिसी होती है, उसमें जो भी हम लोग को स्टैंडर्ड पॉलिसी क्रिएट करनी होती है, जैसे कि मैंने अपना एग्जांपल बताया कि EC2 स्टॉप और स्टार्ट की, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज़र को असाइन कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज कस्टम पॉलिसी, जो भी, क्योंकि ये आपको यहाँ पे AWS मैनेज पॉलिसी में नहीं मिलेगा, आपको कस्टम में क्रिएट करना। और आपको तो ऑलरेडी पता है कि AWS मैनेज पॉलिसी के जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड पॉलिसीज है, और हम लोग उसको कोई भी पॉलिसी अटैच कर सकते हैं एज पर अगर जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो ये था इनलाइन पॉलिसी के बारे में। और हम अभी देखेंगे रोल्स के बारे में। रोल्स के बारे में यहाँ पे देखेंगे, तो रोल्स बेसिकली क्या होता है। रोल्स कुछ नहीं होता, बाय डिफॉल्ट सिमिलर टाइप ऑफ यूजर, ठीक। और वो जो यूजर को हम उसको एक एज्यूम रोल दे सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कि बंदा, अगर फॉर एग्जांपल कि ये बंदे को आप कुछ भी काम दिया कि भाई तेरे को ये टाइम से ये टाइम तक तेरे को इतना ही काम करना है, ठीक है, इस कलर हो, ये बंदा इतने टाइम से इतना ही काम करेगा, उसके ऊपर काम नहीं करेगा। इसको अपने जैसे कि अपने ऑफिस कल्चर की बात करूँ तो बेस्ट टाइप ऑफ रोल कि भाई ये बंदा इतने टाइम से 9-9:30 बजे ऑफिस में आएगा तो 9:30 बजे ही ऑफिस में आएगा। ये बंदा 6 बजे ऑफिस से जाएगा तो 6 बजे ही ऑफिस से जाएगा। दिस कॉल्ड इज अ रूल। ओके, एक सिंपल डेफिनेशन है उसकी कि उसको हम लोग टेम्पररी भी एक्सेस दे सकते हैं, परमानेंट भी एक्सेस दे सकते हैं, क्रॉस अकाउंट के भी हम लोग उसको एक्सेस दे सकते हैं, और जो चाहे हम लोग उसको रोल परमिशन दे सकते हैं। कोई चाहो EC2 सर्विस हो या S3 बकेट हो, उसको हम लोग उसको एज पर द प्रोफाइल उसको परमिशन दे सकते हैं। और बेसिकली हम उसको IAM रोल्स और क्रॉस क्या बोलते हैं, क्रॉस अकाउंट को भी हम लोग उसको एक्सेस दे सकते हैं। सेकेंड, हम लोग उसको एक्सेस देना है तो विद इन अकाउंट में उसको एक्सेस दे सकते हैं। और थर्ड कि हम लोग जो भी एक्सेस देना है इसको AWS के आउटसाइड भी उसको हम लोग एक्सेस दे सकते हैं। अभी हम बात करेंगे रोल्स वर्सेस यूजर्स। ओके, यूजर्स क्या होता है कि यूजर हम एक परमानेंट यूजर क्या होता है कि बेसिकली हम लोग उसको परमानेंट क्रेडेंशियल देते हैं, या एक पासवर्ड होता है, यूजर नेम होता है, एक्सेस की होती है और सीक्रेट एक्सेस की होती है। ओके, और ये बिलोंग्स AWS अकाउंट से बिलोंग होता है। और विद इन ग्रुप्स में भी इसको परमिशन डायरेक्टली हम उसको असाइन कर सकते हैं।
और कहीं से भी इसको कंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड दे सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इज द यूजर। अभी इसमें रोल क्या क्या डिफरेंट है, अभी इसमें रोल का क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो रोल का इन्वॉल्वमेंट बेसिकली क्या होगा कि रोल कोई क्रेडेंशियल बेस पे काम नहीं करता, कोई इसको कोई क्रेडेंशियल एसोसिएट नहीं होते हैं। और रोल एक टेम्परेरी बेस पे भी काम करता है और परमानेंट बेसिस पे भी काम करता है। डिपेंड कि हम लोग उसको किस तरह से रोल असाइन करते हैं। फिर हो गया कि हम लोग उसको टेम्परेरी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल भी प्रोवाइड करना है तो वो भी करता है। और आइडियल फॉर जो भी टेम्परेरी अकाउंट, जो भी हम लोग क्रॉस अकाउंट करते हैं टेम्परेरी अकाउंट के लिए भी उसको बेसिकली हम उसको प्रोवाइड करते हैं रोल। तो ये था रोल्स के लिए था। और व्हाट इज द सीक्रेट व्हाट इज द IAM एक्सेस की। IAM एक्सेस की बेसिकली इंटरेक्शन प्रोग्रामिंग, जो भी हम लोग उसको जैसे कि CLI से थ्रू AWS CLI से थ्रू कुछ अपने को डिप्लॉय करना है कमांड प्रॉम्प्ट से थ्रू, तो उसको और API से भी, तो उसको हम लोग उसको कॉल बोलते हैं प्रोग्रामेटिक एक्सेस बोलते हैं उसको। एक बेसिकली की होता है जो अभी यहाँ पे आपको दिखा पे, उसको एक बंदे को मुझे एक्सेस देना है, जैसे कि एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की प्रोवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में जाऊँगा, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन है। देखो अगर आप, मैंने अभी बताया था कि मल्टीपल ऑथेंटिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको यहाँ पे असाइन MFA डिवाइस करना पड़ता है। उसको आप यहाँ पे एक डिवाइस नेम कुछ भी जो भी आपको जो भी आपको यहाँ पे डिवाइस नेम असाइन करना कर सकते हो। अभी यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ सब लोग तो यही यूज़ करते हैं ऑथेंटिकेटेड ऐप। ऑथेंटिकेटर ऐप क्या करता है, आप यहाँ पे जैसे कि आप ऑथेंटिकेटर ऐप को आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे, मैं उसको नाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे एक क्या होगा कि एप्लीकेशन में या तो गूगल ऑथेंटिकेटर कोई भी एक ऑथी है। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, अगर आपको मल्टीपल ऑथेंटिकेशन करना है मैं तो ऑथी बोलूँगा कि ऑथी इज़ द बेस्ट टूल, जो अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और PC से भी उसको ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो ऑथी आपके मोबाइल में डाउन, ये आईफोन के लिए भी अवेलेबल है और गूगल एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है। मतलब ऑथी डाउनलोड कर लो, एक QR कोड स्कैन कर लो, आपको 2 बार यहाँ पे MFA कोड आएगा एवरी 30 सेकेंड में, आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दो, आपका मल्टीपल ऑथेंटिकेशन। जब भी आप लॉगिन करोगे यूजर को, आपको एक आपका क्रेडेंशियल होगा और सेकेंड आपका MFA होगा। तो ये था यूजर ऑथेंटिकेशन। अभी हम देखेंगे एक्सेस की के लिए, ठीक है, एक्सेस की कैसे क्रिएट करनी होती है। एक्सेस की के आपने अभी सिंपल है, इसको यहाँ पे क्रिएट एक्सेस की कर लो। और CLI पे करना है तो CLI पे वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है कि अगर आपको एप्लीकेशन में आउटसाइड भी यूज़ करना है CLI के थ्रू, उसको अलग से आप यहाँ पे यूज़ कर दो। चेक कर दो, यहाँ पे लोकल कोड है, लोकल कोड आपको एनेबल करना है, मतलब थर्ड पार्टी से को एक्सेस करनी है तो यहाँ पे इसके लिए सीक्रेट एक्सेस की बात है। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग क्या करते हैं कि सीक्रेट एक्सेस की यूज़ करने के लिए हम उसको AWS CLI है, इसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। अभी इसको यहाँ पे जो भी यूज़ केस है आपका, यहाँ पे उसको चूज़ कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, उसको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की यहाँ पे ये था एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस को जानने किस तरह से करना है। यहाँ पे मैं उसको डिलीट कर दूंगा अभी फॉर द डेमो पर्पस, मैंने बताया था इसको। अब इसको डिलीट कैसे करना है, यहाँ पे जाओ एक्शन में, उसको सिंपल डिलीट करो, उसको डीएक्टिवेट करो। फर्स्ट इसको डीएक्टिवेट करना पड़ता है और उसको यहाँ पे अगर डिलीट करना है तो ये जो आपका एक्सेस की है इसको यहाँ पे पेस्ट कर लो, डन कर दो। तो जो बाय डिफॉल्ट उसका एक्सेस की है यहाँ पे डिलीट हो। तो ये था सीक्रेट एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की के बारे में। अभी हम बात करेंगे सिक्योरिटी कंसर्न का भी, जैसे कि बताया कि उसका बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करना, मतलब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। तो सबसे पहले जब भी आप AWS यूज़र क्रिएट करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको एक परमिशन असाइन करनी है, एक यूज़र क्रिएट करना है उसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया है और यहाँ पे मैंने एक यूज़र क्रिएट किया है बेसिकली, आपके खुद का एक यूज़र होगा, उसको MFA उसको
इंस्टॉल करो और उसको एवरी टाइम जो भी क्रेडेंशियल है, क्रेडेंशियल आप रोटेशन करते रहो, चेंज करते रहो एवरी टाइम। तो ये था एक सिक्योरिटी कंसर्न। ये जो क्वेश्चंस जो आते हैं तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, और ये जो भी आप ग्लोबल एग्जाम दोगे तो आपके यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको कि मुझे ये चीज़ें करनी है। ऑथेंटिकेट के भी क्वेश्चंस पूछते हैं कभी कभार, तो आपको यहाँ पे ऐसे भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मुझे ये कंपनी है, एक्सवाईजेड कंपनी है, कि मुझे ये यूज़र है, मुझे यहाँ पे ये यूज़ केस आपको देंगे, यूज़ केस के बेस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन देंगे, और 3 ऑप्शन भी होते हैं, कभी 4 ऑप्शन भी टिक करने होते हैं, उसको चॉइस करने होते हैं। तो ये था आज के वीडियो में, अंडरस्टैंडिंग था कि क्या होता है यूजर्स, व्हाट इज रोल। हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रोल्स कैसे क्रिएट करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें पे बात करेंगे कि रोल क्या होता है, रोल इसको असाइन करना, किससे कैसे असाइन करेंगे, कैसे हम ऊपर कस्टम पॉलिसी क्रिएट करेंगे। तो ये वीडियो में आज इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से जरूर कर लेना, और अगर आपको मेरे और मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरी वेबसाइट है यहाँ पे teshon.com, teshon.xyz। यहाँ पे जाओगे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे AWS के बारे में जानने को मिलेगी। आपको मैंने कुछ ब्लॉग्स भी क्रिएट किया हुआ कि जो स्मॉल ब्लॉग्स कि आप इलास्टिक आईपी को किस तरह से असाइन करना है, वर्टिकल स्केलिंग EC2 को किस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पे जो सर्विसेज के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगा आपको इस ब्लॉग्स में। और अगर आपको मेरे YouTube चैनल पे जाना है तो आप यहाँ पे YouTube पे क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पे देखो मेरा YouTube चैनल पे अपने आप से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो, कुछ देख सकते हो यहाँ से। और कोई आपको अगर कोई बुक्स पढ़ना है और लैब्स करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे लैब्स पे जाओगे, और जो भी आपको लैब करना है यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लो, आप उसको आप डायरेक्टली लैब एक्सेस कर सकते हो अपने AWS अकाउंट पे। और मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए हैं जो आपके हेल्प हो गए अपने स्किल्स के। ये जो सिनेरियो बेस्ड ये इस तरह से देखो, यहाँ पे अभी IIM के लिए भी कुछ आपको कुछ करना असाइनमेंट्स है जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया है। देखो यहाँ पे ये हम लोग असाइनमेंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यही असाइनमेंट करेंगे कि हम लोग क्या इसको पॉलिसी असाइन करना है। एक कस्टम पॉलिसी है, ये AWS डिफाइंड पॉलिसी है, ये कस्टम पॉलिसी है, ये नॉर्मल पॉलिसी है, मतलब जो भी पॉलिसी टू ये जो बोथ कस्टम AWS मैनेज पॉलिसी है और ये कस्टम पॉलिसी। तो इस तरह से हम उसको यूजर क्रिएट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही था, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।